नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पर। तो गाइस, आज की क्लास में यानी कि आप लोग को कक्षा 10th यानी कि पहला चैप्टर जो श्रम विभाजन जाति प्रथा था उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए। क्या लेकर आए? ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10th का पहला चैप्टर जो श्रम विभाजन जाति प्रथा था उसका पूरा लाइन बाय लाइन क्या संपूर्ण हिंदी अर्थ हो गया था और साथ ही साथ लेखक परिचय भी हो गया था। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या, तो इसके बारे में यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। पसंद आए वीडियो तो मजे से शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ के मतलब जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनकी जन्म स्थान, ठीक है ना, जहाँ जन्म लिए थे, जैसे बिहार है हम लोग, तो उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू। महू एक जिला है और मध्य प्रदेश क्या है? राज्य मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला जहां महू नाम है, वहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कैसा परिवार में हुआ था? यानी कि उनका परिवार कैसा था, यानी कि कौन सा समाज में, कौन सा समुदाय में। ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसा परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। दलित यानी कि निम्न, जिसको एससी बोलते थे ना, उस परिवार में हुआ था। चलिए, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? यानी कि किनके प्रोत्साहन पर? तो यानी कि प्रोत्साहन के मतलब होता है क्या, यानी कि किनके द्वारा मदद, ठीक है ना, यानी कि उनके द्वारा मदद किया जाता है कि जाओ भीमराव अम्बेडकर, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तुमको देखेंगे, तुम्हारा जितना खर्चा होगा। तो उन्होंने क्या, एक तरह की छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसी स्कॉलरशिप, उसी के तरह से यानी कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। कहाँ? उच्चतर शिक्षा के लिए। कहाँ? तो न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि अमेरिका गए थे। ठीक है ना, कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक है ना, अब देखिए, किसके पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे? किसके पुरोधा, यानी कि किसके पुरोधा थे? तो अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे में से एक थे। तो मानव मुक्ति, मानव मुक्ति यानी कि मानव के मुक्ति, जो अछूत लोग थे या स्त्रियां थी, उसके मुक्ति के लिए क्या किए? उन्होंने संघर्ष किया, और उसी के लिए खास करके उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा कि हम मतलब कि उनके जो समाज थे, यानी कि जो बाबा साहब के जो समाज थे, यानी कि हमारे समाज, यानी कि उसमें क्या था? अछूतों को लेकर के भेदभाव, निम्न जाति उच्च जाति को लेकर के। और इसलिए उस जमाने में भी क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मेहनत से 100% देकर ये मुकाम हासिल किया, जो कि हम इनको पूरे विश्व नहीं, सॉरी पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग क्या करते हैं, जानते हैं बाबा साहब को। क्योंकि क्या कर्म, एक कर्म ही है जो आपको क्या, आपको महान बनाती है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने महाभारत की गीता के श्लोक में कहा है कि कर्मण्य देवाधिकार से मां फलेतु कदाचन, यानी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुमको फल स्वाभाविक है कि अच्छा मिलेगा। तो आइए हम बाबा साहब की तरह ही क्या महान बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतने, यानी कि इनको अछूत बोला माना जाता था, और इनको एक समाज में बैठने की इजाजत नहीं थी, किसी की जगह बैठना नहीं है। वहां से मतलब कि क्या होता था, छुआछूत की भावना, उसके बाद उनको पानी तक नहीं दिया जाता था। ये थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तब भी क्या हुए, एक ऐसा मुकाम जो आज पूरा दुनिया इनको याद करती है। तो बाबा साहब को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब देखिए, बाबा साहब के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि बाबा साहब किससे प्रभावित थे या किससे क्या थे, किनको अपना आइडल या आदर्श मानते थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना आइडल मानते थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को। किनको मानते थे? बुद्ध को, भगवान यानी कि भगवान बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानते थे, आइडल मानते थे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, उसका निर्माता किसे कहा जाता है? तो यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, उसका निर्माता भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने हाथों से ही हमारे देश के संविधान को लिखा था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारे भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है।
आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का निधन, या निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1931 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, यानी कि 6 दिसंबर 1931 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। तो चलिए इतना आपका, तब तक ये क्या करेंगे आप लोग, छापेंगे या उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और देखिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या है? विधा की दृष्टि से निबंध है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। तो चलिए आप लोग तब तक उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। तब तक मिलते हैं तुरंत, अभी तुरंत मिलते हैं, जल्दी से उतारिए, ठीक है? हम तब तक के उतारने के लिए हट रहे हैं। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आगे। आपका 8 नंबर तक हो गया था, 9वां नंबर देखिए। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? यानी बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक वैदिक वाङ्मय का संग्रह है, जो कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में, ठीक है ना? कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित है। अगला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स किसके द्वारा दिया गया एक भाषण है? यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स किसके द्वारा दिया गया एक भाषण है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा दिया गया एक भाषण है? तो है किनके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। कौन? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा किसका हिंदी रूपांतरण है? यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किसका हिंदी रूपांतरण है? यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है किसका हिंदी रूपांतरण है? तो किसका है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण, यानी कि इससे यही जो है हमारा जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ जो भाषण तैयार किया था, दिए नहीं थे, भाषण तैयार किया गया था, वो किनके द्वारा? तो यानी कि सॉरी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने की? यानी कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट स्पीच है, इसका हिंदी रूपांतरण किसने की? तो यानी कि ललई सिंह यादव, यानी कि इस किताब में दिया हुआ ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण। अगला देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण कब तैयार किया गया था? कब तैयार किया गया था? तो सन 1936 ईस्वी में, ठीक है ना? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए, और उतारने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है उतार लीजिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।